हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 10वीं की रासायनिक शास्त्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए रासायनिक शास्त्र में सबसे पहला मेरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला, ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या। देखिए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें लिखिए, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। चलिए देखिए, चलिए इसको लिखिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आइए समझ में, क्या है रासायनिक अभिक्रिया, किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलो इसको लिखो जल्दी। चलिए हो गया, चलिए ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब मेरा अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण। तो लिखिए, पॉइंट दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, ठीक है, ये मेरा हेडिंग है। अब क्या कीजिए, इसमें लक्षण लिखिए, यहाँ पे बीच में लिखिएगा लक्षण, और एक बॉक्स बनाए, डब्बा बनाए, ठीक है। और डब्बा बना लिए, उसके बाद चलते हैं, कलर ले लेते हैं, चलते हैं। चलिए अब इसको मैं पहला पॉइंट देख लीजिए। इसमें पहला पॉइंट मेरा, इसमें रंग में परिवर्तन, क्या रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन, ठीक है। अगला लीजिए, दूसरा नंबर में लिखिए तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखिए गैस को बनना, गैस का बनना, ठीक है। तीनों, पहला रंग में परिवर्तन, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा है गैस को बनना, और चौथा है अवक्षेप का बनना। लिखिए अवक्षेप का बनना,
ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिए, प्रकाश का उत्सर्जन। प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन, ठीक है। चलिए, गंध में परिवर्तन, चलो इसको लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब इसको देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला मेरा था रंग में परिवर्तन, ठीक है। तो बाकी इसको हम रंग में परिवर्तन किए। पहला रंग में परिवर्तन, दूसरा है तापमान में परिवर्तन, तीसरा है गैस का बनना, और चौथा है अवक्षेप का बनना, और पांचवा लिखा है प्रकाश का उत्सर्जन, और छठा लिखा है गंध में परिवर्तन, ठीक है। चलो इसको लिखो। ये रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कौन होते हैं, याद रखिएगा। रंग पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है तथा उसके लक्षण को लिखें, ठीक है। तो लक्षण में देखें क्या, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का बनना, अवक्षेप का बनना, प्रकाश का उत्सर्जन और गंध में परिवर्तन। अब इससे पहले हम बताएं कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब इसका लक्षण हम देख लेंगे। तो लक्षण में देखें, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का बनना, अवक्षेप का बनना, प्रकाश का उत्सर्जन और गंध में परिवर्तन, ठीक है। चलिए, हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिएगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। लिखिए रासायनिक समीकरण, अगला हेड डालिए रासायनिक समीकरण। लिखिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या है, ये मेरा हेडिंग, ठीक है। चलिए इसमें लिखिए, वैसी रासायनिक क्रिया, देखिए वैसी रासायनिक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संकेतों एवं सूत्रों को सहायता से दर्शाया जाए, उसे उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब देखो रासायनिक समीकरण है क्या, तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसको संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाया जाता है, जिससे जिसे संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। आया समझ में कि वैसी रासायनिक क्रिया जिसे संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक। चलिए अब इसका एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। चलिए देखिए, जैसे इसमें C+O2
ये बनाएगा CO2। ठीक है, अब देखिए ई साइड जो होता है इसको मैं अभिकारक भी समझ लिए हैं। चलिए देखिए ई साइड में जो होता है उसको बोलते हैं LHS। ठीक है, और यहाँ है उसको बोलते हैं RHS। तो ई साइड वाला को बोला जाता है अभिकारक, बोलते हैं अभिकारक, और ई साइड जो है इसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल ऐसे में अभिकारक ए साइड इसको बोलते हैं अभिकारक, LHS साइड अभिकारक हो या प्रतिफल, जो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना उसे बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब इससे आगे थोड़ा चलते हैं तो देखते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो लिख दीजिए और इस तरह से एक है तो संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। ठीक है, और दूसरा में लिखिए असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए कि रासायनिक जो समीकरण है उसे दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है उसको संतुलित समीकरण, दूसरा भाग है उसको असंतुलित समीकरण। ठीक है, हो गया। अब इसको समझिए संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है। चलिए देखिए पहला संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या है या किसे कहते हैं। चलिए देखिए वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें पदार्थ के दोनों ओर दोनों और प्रत्येक तत्व की प्रत्येक तत्व की दोनों और प्रत्येक तत्व की अणु समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। लिखिए चलिए संतुलित समीकरण हो गया। यहाँ अणु की जगह परमाणु दीजिए। ठीक है, परमाणु की संख्या समान हो। परमाणु की प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या दोनों ओर
समान होना चाहिए, उसी को कहते हैं संतुलित समीकरण। सीधा अर्थ ये समझिए। चलिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं कि संतुलित समीकरण है क्या। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें पदार्थ के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। हो गया। चलिए अब चलते हैं, इसको समझते हैं संतुलित समीकरण। देखिए संतुलित समीकरण, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल में C प्लस O2 ये बनेगा CO2। देखिए H2 प्लस O2 ये बनाएगा H2O बनाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है, दोनों अलग अलग हम एग्जाम्पल ले, पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले, ठीक है। अब देखिए इसमें ये देखिए इसमें अब हम पहला वाला हल कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाला देखिए इसमें सी की संख्या कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए ओ, ऑक्सीजन में कितना पे यहाँ पे 2 लगा हुआ थी, 2, ठीक। इधर देखिए अभी ई एल एच एस है, एल एच एस। अब आर एच एस में देखते हैं, ठीक है। ये देखिए कार्बन, कार्बन कितना है, कुछ नहीं तो मतलब एक है, तो एक हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ये संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण होगा। अब इसमें ये देखिए कि कार्बन संख्या 1 है, इधर भी कार्बन संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। हो गया ऐसे में, इसी को बोलते हैं संतुलित समीकरण। दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग दूसरा वाला हल करें, इसको हल करें, देखिए अब इसको समझिए एल एच एस सर है, ठीक है। एल एच एस से देखिए तो इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, ठीक। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है। अब देखिए आर एच एस में, आर एच एस में देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये कैसा हो गया, असंतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण जहाँ रहेगा उसको संतुलित करके लिखेंगे, तो उसको हम बताएंगे बाद में। पहले ये देखिए कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, ऐसे में अब देखिए लिखिए असंतुलित समीकरण, समीकरण, ठीक है। चलिए अब असंतुलित समीकरण क्या है, तो लिखिए वैसी रासायनिक विक्रिया, वैसी रासायनिक विक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान न हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए दोनों प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या जिसका समान हो रहा था वो संतुलित समीकरण हो गया, जो समान नहीं हो रहा था वो असंतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। चलिए लिखिए वैसी रासायनिक विक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए हो गया। हो गया। चलिए अब इसके एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए H2 प्लस O2 ये बनाएगा H2O बनाएगा, हो गया।
यहाँ से महत्वपूर्ण चैप्टर मेरा एक है, चलिए इससे आगे चलते हैं कि समीकरण को संतुलित करना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत भी ये क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम बनाता है। चलिए लिखिए क्या, समीकरण को संतुलित करें। समीकरण को संतुलित कर, ठीक है। चलिए समीकरण को संतुलित, देखिए मेरा पहले एग्जाम्पल है, लेते हैं H2 पहले मैंने लिख लीजिए इसमें H2 प्लस O2, ये बना रहा है H2। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और राइट साइड में जाएगा तो हाइड्रोजन 2 लेकिन ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो ये कैसा है, ये असंतुलित समीकरण है। कैसा, असंतुलित, ये कैसा है, असंतुलित समीकरण दिया गया है, असंतुलित हो, इसको हम करना है संतुलित, ठीक है। तो देखिए संतुलित करने के लिए सबसे पहला नियम, जो लेफ्ट साइड है उसको देखना है, हम LHS, फिर उसके बाद RHS को करना है, ठीक। तो पहले LHS देखें, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे जो रहेगा उसको पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक। ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और ये साइड में देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, कलर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो ये 2 है, 2। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन ये साइड में देखिए कि हाइड्रोजन तो सेम सेम है, 2 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ खेला कर दिया, ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 है, और एक से हमको 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कि यहाँ पे हम लगा देंगे कितना, 2 लगा दें आगे में, ठीक है। जब भी लगाना आगे ही लगाना। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। पहले 2 था लेकिन 2 लगाने के कारण कितना हो गया, 4 हो गया, समझा। अब 4 हो गया तो यहाँ पे हमको 4 करना पड़ेगा, 4 करने के लिए 2 पहले से, तो 2 और लगा दिए तो मेरा 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 और लगा दिए तो ये हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझ में, देखो फिर से एक बार यही एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए था क्वेश्चन H2 प्लस O2, ये मिलकर बना रहा था H2O, ठीक है। 2 लाइन खींचना, पहले एक लाइन खींचना, बीच से यहाँ से हम खींचे, ठीक। इसको बोलते हैं LHS, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं RHS, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन पहले यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन, ठीक। तो हाइड्रोजन की संख्या नहीं कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दें, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 2 है, तो 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे भिन्नता आपको नजर क्या आ रहा है, कि संतुलित समीकरण क्या अर्थ है, कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व समान होना चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसने खेला कर दिया कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 कर दिया, वहाँ पे 2 कर दिया। अब 1 है तो इसको हमको 2 बनाना है, ठीक है। तो 2 बनाने के लिए हम इसको आगे लगा लेते हैं, कितना, 2 लगा लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। तो 2 लगाने का अर्थ हुआ कि ये 2 और ये 2 मिलकर कितना बन गया, ये 4, इसकी संख्या कितना हो गया, पहले 2 था लेकिन अब देखो वर्तमान में कितना हो गया, 4 हो गया। और ऑक्सीजन की संख्या वर्तमान में कितना हो गया, ये हो गया मेरा वर्तमान, ठीक। ये वर्तमान में मेरा आ गया। ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है।
4 और 2 हो गए। अब इसको देखिए, इसको वर्तमान में अब देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 करने के लिए हम 2 लगा देंगे, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, वर्तमान में 4 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 है, तो इसको 2 रहने दो। अब देखो दोनों तरफ प्रत्येक तो परमाणु संख्या समान होगा। देखिए अब यहाँ से मिलाते हैं, तो ये देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, देखिए ये हाइड्रोजन संख्या अब यहाँ पे 4 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे देखिए 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया संतुलित। कोई दिक्कत? चलिए देखिए समझ में पड़ेगा, ठीक है। अब इस अब एक और चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में रहा, दूसरे एग्जाम्पल में देखिएगा कि Fe प्लस O2, अब ये बना रहा Fe2O3 बना रहा है, ठीक है। अब देखिए ये है जो असंतुलित समीकरण दिया हुआ, अब इसको हम करना क्या है, संतुलित करना है, इसको संतुलित करना है। तो सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे पहले, लिख लेंगे LHS और यहाँ पे RHS, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ Fe कितना दिले, तो Fe का मान है 1, Fe 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन संख्या 2 दिया हुआ, ठीक। इधर देखें Fe कितना है, Fe इधर 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है और Fe 2 है, और इधर Fe 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे Fe 1 है, इससे पहले देखिए यहाँ Fe की संख्या कितना है 1 है, लेकिन यह Fe यहाँ पे कितना है 2 है। तो 1 से हमको 2 करना है, तो ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर 2 हम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, तो वर्तमान में देखिए Fe की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना होगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए Fe यहाँ पे कितना 1 है, तो इसको यहाँ पे हम अगर 4 लगा देते हैं, तो Fe का मान वर्तमान में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे कितना है 2 है, तो जो 2 है तो यहाँ पर लाना कितना 6 है, तो यहाँ पर अगर 3 लगा देते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भैया देख लीजिए, चलिए भैया, ओके, ऑल द बेस्ट। और अब अगला नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही सिर्फ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।